ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के पुरुषों के वृद्धावस्था के बारे में। कर्क राशि के लोगों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनके संतान बच्चों के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक दिन घटता है तो एक दिन बढ़ता है, यानी कि चंद्रमा का कभी भी एक जैसा स्वरूप आप नहीं देखोगे। घटेगा तो घटता जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा। इसी कारण चंद्रमा के विषय में ये कहा जाता है कि ये स्वच्छ हृदय का होता है और थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का होने के साथ साथ ये लोगों से अत्यधिक प्रेम करना, लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करना, लोगों की सहायता करना, ये चंद्रमा यानी कर्क राशि वालों का एक दिनचर्या होती है। कर्क राशि के बारे में ये कहा जाता है कि कर्क राशि के लोग पैदा होते समय अपने मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। यानी कि जब कर्क राशि के लोगों का जन्म होता है उस समय इनका पारिवारिक जीवन जो होता है, परिवार के लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में इनका जन्म होता है। इनके जन्म के बाद इनके पिता की उन्नति होती है, इनकी माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कभी भी ये अपने माता के लिए घात नहीं बनते हैं। यानी कि इनके जन्म के बाद इनकी माँ को बीमार होना, अल्पायु होना, ऐसी कोई समस्या आप कर्क राशि के लोगों में नहीं पाएंगे। कर्क राशि के लोग बचपन से ही मृदुल स्वभाव के होते हैं। बातचीत में ये अग्रणी होते हैं, बातचीत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमेशा सत्य बोलना इनकी एक विशेषता होती है। आप देखोगे कि ये पढ़ाई लिखाई के समय ही इनके अधिक दोस्त होते हैं। दोस्तों में भी इनका विपरीत लिंगी लोगों के साथ काफ़ी झुकाव होता है। लड़कियां भी इनकी काफ़ी दोस्त होती हैं और ये लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ अपनी एक पूरी टोली में के साथ रहना पसंद करते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं कुछ ना कुछ धार्मिक बातें करना, कुछ ऐसे ज्ञान की बातें करना। एक प्रकार से देखा जाए तो कर्क राशि के जो लोग होते हैं ये शुरू में तो पढ़ने लिखने में उतने तीव्र बुद्धि के नहीं होते हैं, लेकिन बातचीत में, व्यवहार में ये बहुत अग्रणी होते हैं। ये जो चीज़ पढ़ाई लिखाई के मामले में पढ़ेंगे, पहली बात तो उतना ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो चीज़ ये बहुत ध्यान लगाकर पढ़ लेते हैं वो अपने जीवन में ये कभी भूलते नहीं हैं। इनका आप देखोगे कि कर्क राशि के लोग किताब में क्या लिखा है इनको पहले से ही अनुमान हो जाता है। इनका जो भविष्य में सोचने की क्षमता होती है वो सभी राशियों से अलग और अग्रणी होती है। ये सोच के बता सकते हैं कि आज का दिन किसके लिए किया जाता है। इसी कारण से लोग इनको कभी कभी बचपन से ही ज्योतिष आदि की उपाधि देने लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये ज्योतिष होते हैं, लेकिन इनका एक सोचने की जो क्षमता होती है, जिस तरह चंद्रमा मन का कारक है तो ये फेस रीडिंग बहुत तेज करते हैं। सामने वाले को देख कर ये उसके पूरे जीवन का इतिहास इनके दिमाग में पूरी उसकी स्टोरी आ जाती है। ये भगवान की एक भक्ति बोल सकते हो या भगवान के द्वारा दी गई इनकी एक शक्ति होती है जो सिर्फ कर्क राशि में ही पाई जाती है। वैसे तो कर्क राशि के लोग अपने घर के बड़े लाडले होते हैं। इनके माता पिता, मैंने आपको बताया कि जब ये पैदा होते हैं तो सोने का चम्मच का अर्थ ये है कि इनके बचपन बहुत सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इनके घर की उन्नति में लोग इनका आगमन का उदाहरण देते हैं और यह बात अलग है कि इन सब से इनका कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ाई करना,
दोस्तों के साथ रहना, टहलना, घूमना, अच्छी अच्छी बातचीत करना, तो ये इनका जो आदत होती है, यही इनको आगे चल के बहुत आगे ले जाती है। ऐसे लोगों के साथ, अब चूँकि ये कर्क राशि के लोग गलत संगत कभी कभी नहीं करते। अगर इनके दोस्त इत्यादि किसी तरह के नशापान से संबंधित हैं, ये तुरंत उनसे धीरे धीरे करके दरकिनार कर लेते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहना, और चूँकि ये पढ़े लिखे लोग, अच्छे शिक्षित बच्चे के साथ रहना, उनकी संगत करना, ये इनकी एक विशेषता होती है। इनका कुछ आंतरिक ज्ञान ऐसा होता है कि अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छी संगत प्राप्त होती है, और इनकी संगत ही इनकी शिक्षा का सबसे बड़ा मूल कारण होती है। ये अपने अध्यापक के, टीचर्स के भी बड़े भक्त होते हैं। उनकी सेवा करना, उनको कुछ न कुछ उपहार में देना, ये इनकी एक विशेषता होती है। और इनके अध्यापक, टीचर्स भी इनको विशेष स्नेह रखते हैं। कोई बात पढ़ाते समय, समझाते समय सारे बच्चे समझ गए, लेकिन वो कर्क राशि वाले बच्चों से अवश्य एक बार पूछेंगे समझ में आया या अगर ये कह दें कि नहीं समझ में आया तो दोबारा ज़रूर समझाते हैं। यह है कि वो थोड़ा डांटते डपटते भी हैं, लेकिन ये जो गुरु शिष्य का प्रेम है, ये बड़ा अनोखा होता है। कभी गुरु इनको क्रोध में डांट डपट से ज़्यादा कुछ मारपीट नहीं देते हैं, सज़ा तो बिल्कुल देते ही नहीं हैं, और ये भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं कि जिससे इनके गुरु, अध्यापक, टीचर्स नाराज़ हों। क्योंकि पढ़ने लिखने में ये कविता इत्यादि के बड़े अच्छे ज्ञान होता है। कविता ये बड़ी जल्दी कंठस्थ कर लेते हैं, कविता सुनाते रहना। ठीक इसी तरह से ये अपने माता पिता को भी कुछ न कुछ कविता सुनाना, कोई ना कोई नई बात बताना, नई पहेली बुझाना, और इनका जो माता का प्रेम होता है, आप देखोगे कि बदमाशी में कर्क राशि वाले कम नहीं होते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, और माता यशोदा का आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक इसी प्रकार से ये चंद्रमा वाले यानी कर्क राशि वाले अपने कुछ न कुछ हरकत करते ही रहते हैं। ये कभी एक जगह बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। कभी टीवी देखना, कभी मोबाइल सुनना। आप सोचोगे कि फिर भी पढ़ाई लिखाई के मामले में ये लापरवाही नहीं करते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके अध्यापक इनके होमवर्क की कारण इनको डांटें या इनकी माँ बाप को शिकायत भेजें। अगर ये कभी गलती से होमवर्क नहीं भी किए तो ये क्षमा मांगने से भी अध्यापक से पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण है कि इनका जो मृदुल स्वभाव है वो लोगों के दिल में छा जाते हैं। पढ़ने के मामले में वैसे तो ये तेज तर्रार होते हैं। जिस विषय की ये पढ़ाई करते हैं उसमें ये अटूट परिश्रम भी करते हैं। अपने परिश्रम के बलबूते पर ये अच्छे अंक से पास भी होते हैं, और साथ ही साथ ये अपने दोस्तों को भी प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए। और यही कारण है कि इनके जो दोस्तों की टोली होती है वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ होती है, और वो लोग सब अच्छे अंक लाते हैं। परंतु ये भी देखा गया है कि कर्क राशि वालों का बचपन में कभी कभी कुछ ऐसे गलत दोस्तों की संगत भी हो जाती है जो इनको नशापान सिखाने के लिए तरह तरह के फार्मूले अपनाते हैं। इससे ये होता है, उससे वो होता है। ये थोड़ा बहुत चख भी लेते हैं, लेकिन कभी किसी नशे के आदी नहीं होते हैं। नशा से इनको इतना परहेज होता है कि ये उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इसके लिए इनके माता पिता को इनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कर्क राशि के लोग वैसे तो इनका लगभग हर विषय में अच्छी पकड़ होती है, लेकिन इनकी थोड़ी गणित कमज़ोर होती है। वैसे तो ये प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे उसमें भी ये अच्छे अंक लाने लगते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम की ज़रूरत होती है। अब आप देखोगे कि कर्क राशि के लोग, कल्पना शक्ति इनकी इतनी तीव्र होती है कि ये किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने में, कोई भी चीज़ का इनको आप योजना बनाने के लिए बोल दीजिए
ये तुरंत योजना का नाम सुना नहीं कि पूरी रूपरेखा उसकी बनाकर तैयार कर देते हैं। इसीलिए ये अपने स्कूल में अध्यापकों के लिए बहुत प्रिय होते हैं। घर के मामले में ये कितनी भी हरकतें करें, लेकिन यह है कि इनका जो मृदुल स्वभाव, सीधापन, सत्यवादिता के कारण इनको घर में भी सज़ा बहुत कम मिलती है। इनकी माँ इनको विशेष स्नेह करती है, डांटेगी, ऐसा लगेगा कि अभी पिटाई हो जाएगी, लेकिन मारती नहीं है। इनका सीधा स्वभाव। जब ये कर्क राशि के लोग पढ़ लिख कर, अब आप देखोगे कि इनकी पढ़ाई लिखाई, ये देशभक्ति, देश की सेवा, देश की उन्नति कैसे हो, ये बचपन से इसकी कल्पना करते रहते हैं। कौन व्यक्ति गलत है, कौन राजनीति में गलत कर रहा है, ये इनके मन में बचपन से ही एक प्रकार की भावना बनती जा रहती है। आगे चलकर ये चूँकि निडर होते हैं और ये किसी से भी डरते नहीं हैं, सत्य को कहना है तो कर्क राशि के लोग निडर होकर बोलते हैं। भले इसके लिए इनको लोग डराएं धमकाएं, लेकिन ये चूँकि डरने धमकने वाले नहीं होते हैं। अब कर्क राशि वालों की विशेषता आप ये भी देखोगे कि कर्क राशि के लोगों का जो जन्म होता है, बहुत शिक्षित परिवार में इनका जन्म होता है, इसलिए इनको बातचीत करना, शिक्षित माहौल में रहना इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पढ़ लिख कर ये, वैसे तो कर्क राशि के लोग अधिकतर स्वतंत्र रूप से रहना, व्यापार करना, बिजनेस करना इनको खूब भाता है, लेकिन अगर ये नौकरी इत्यादि में जाना चाहते हैं तो ये बड़े पद से नीचे ये नौकरी करते ही नहीं हैं। सॉरी, कुछ समय के लिए ये ज़रूर छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, लेकिन सिर्फ उसको एक टाइम पास, अनुभव के लिए, ना तो धन की, भगवान की कृपा से इनके लिए धन के लिए कभी ऐसी मुसीबत आती है कि इनको कोई भी काम करना पड़े तो करना पड़ता है। ये अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के लिए छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन इनका जो उद्देश्य होता है बड़ा पद पाना, इस उद्देश्य से ये कभी भटकते नहीं हैं। इसके लिए ये हमेशा समय समय पर तैयारी करते रहते हैं और एक दिन ये बड़े उच्च पद तक जरूर पहुंचते हैं। इनको परीक्षा देने, परीक्षा की तैयारी करने का एक अलग ही जोश होता है। परीक्षा का समय आया तो ये बिल्कुल गंभीर होकर पढ़ाई लिखाई में इतने लीन हो जाते हैं कि कभी कभी तो अपना भूख प्यास भी भूल जाते हैं। यही कारण है कि इनके माता पिता इनके खाने पीने के मामले में बचपन से ही हमेशा इनकी शिकायत करते रहते हैं। खाने पीने में ये बड़े लापरवाह होते हैं, बड़ी जिद करने पे ये खाएंगे, खाने में भी बहुत से नखरे, बचपना रहता है। ये बचपना इनका काफ़ी समय तक रहता है, परंतु जब ये बड़े होकर अपनी शिक्षा कंप्लीट कर लेते हैं, अपना मनपसंद जब ये नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, आप देखोगे कि कर्क राशि के लोग कम से कम 1 से 2 या 3 नौकरी बदलते हैं। जब तक ये अपना मनपसंद अस्थाई स्वतंत्र तरह का नौकरी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक ये हमेशा नौकरी बदलते रहते हैं। इनको धन की अपेक्षा अपनी पद प्रतिष्ठा विशेष मायने रखती है और ये हमेशा अच्छे पद प्रतिष्ठा पर पहुंचकर ही अपना काम आरंभ करते हैं। काम करते समय ये खूब मन लगाकर काम करते हैं। परिश्रम के मामले में ये मानसिक काम में बड़े अग्रणी होते हैं। शारीरिक परिश्रम थोड़ा ये कम करते हैं, क्योंकि इनका लाड दुलार और प्यार इतना अधिक स्नेह रहता है कि ये शारीरिक तौर पे बहुत कर्मठ मजबूत नहीं होते हैं। आप देखोगे कर्क राशि के लोगों का जो शरीर होता है बड़ा थुलथुल होता है, बड़ा कोमल होता है। ये इनकी एक शारीरिक बनावट की विशेषता है। जब ये नौकरी कर लेते हैं, अब कर्क राशि के लोग, वैसे तो ये इनके जीवन में प्रेम भी होता है और बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ इनकी दोस्ती होती है। ये दोस्ती कभी कभी प्रेम में भी बदल जाती है, लेकिन यह है कि इनका जो पारिवारिक जीवन है, यानी कि शादी इनकी थोड़ी लेट करते हैं। जब तक ये अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़े नहीं हो जाएंगे, मजबूती से काम करने नहीं लगेंगे, अच्छा धन प्राप्त नहीं करने लगेंगे,
तब तक शादी में ये कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। अब इनके सप्तम भाव यानी कि पति पत्नी शादी के घर में मकर राशि बैठती है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि जो शनै शनै फल देता है यानी धीरे धीरे। तो इनकी शादी 24 से लेकर 29 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। शादी के मामले में ये बड़े भाग्यवान होते हैं। इनकी पत्नी बड़ी सुंदर और व्यवहार कुशल में सबसे अग्रणी और इनको अत्यधिक प्रेम करती है। क्योंकि कर्क राशि के लोग भी कई बार प्रेम में भटकने के बाद यह अपनी धर्मपत्नी को अत्यधिक प्रेम करते हैं। उसके साथ ये अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करते हैं और यही कारण है कि कर्क राशि के लोगों की शादी के दूसरे या तीसरे वर्ष तक इनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। कर्क राशि के लोगों को 2 से 3 संतानें होती हैं, जिसमें एक पुत्र इनका अवश्य होता है। कभी कभी तो कर्क राशि वाले लोगों का पहला संतान पुत्र होता है। अब चूंकि कर्क राशि के संतान भाव में वृश्चिक राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल होता है, तो जो इनकी संतान होती है बहुत सुंदर, बहुत तेज तर्रार, बिल्कुल फुर्तीले टाइप के बच्चे होते हैं, बिल्कुल निडर होते हैं। और चूँकि उनका बचपना भी बड़ा आज़ादी के साथ व्यतीत होता है, ये अपने बच्चों को भी हर प्रकार की सुख सुविधा देते हैं, अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रहने देते हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे थोड़े जिद्दी और गुस्सैल भी हो जाते हैं। लेकिन यह है कि इनके बच्चे बचपन से ही होनहार होते हैं, पढ़ने लिखने में तेज तर्रार होते हैं। इनकी लड़कियां जो हैं वो मृदुल स्वभाव की, मिलनसार होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं और हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती हैं। पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत अच्छे अंक लाती हैं। और जब इनके बच्चे बड़े होते हैं, अब इनका लड़का या तो कोई बड़ा पद IAS PCS से नीचे तो वो कोई काम करना, नौकरी करना पसंद ही नहीं करता है। फिर या तो वो व्यापार करेंगे, व्यापार में खाने पीने, होटल, ज़मीन जायदाद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, पेट्रोल संबंधी बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल में सफल होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर ये नौकरी भी करते हैं तो इसी प्रकार ये बड़े बड़े पद पर जब तक नहीं इनके बच्चे पहुंचते हैं तब तक वो अपनी तैयारी करते हैं और एक दिन अपना पद वो जरूर प्राप्त करते हैं। जबकि इनकी लड़कियां पढ़ने लिखने में मेधावी होती हैं, समय से वो अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं और एक बार जहां नौकरी पे वो लग जाती हैं वहां वो काफ़ी समय तक नौकरी करती हैं। जब इनके बच्चों की शादी, अब आप देखोगे कि इनके बच्चों की शादी थोड़ा इनकी जल्दी हो जाती है। 22 साल से लेके 26 साल 27 साल तक इनके लड़कों की शादी भी हो जाती है। लड़कियां इनका थोड़ा आराम से शादी करना चाहती हैं, परंतु इन लोगों का पारिवारिक दबाव होने के कारण इनकी लड़कियों की भी शादी 26 साल तक हो ही जाती है। इनके बच्चे जब बड़े होके नौकरी करते हैं तो कभी कभी तो इनसे दूर चले जाते हैं और इनके बच्चों का भी बच्चे समय से यानी कि शादी के 2 से 3 वर्ष तक हो जाते हैं। इनकी लड़कियों की संतान थोड़ी कम होती है, वो 2 अधिक से अधिक 1 या 2 संतान होते हैं। कभी कभी तो 3 संतान भी देखी गई है, लेकिन इनकी लड़कियां अधिक संतान कम रखती हैं। इनके बच्चे जब और बड़े होते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, तो ये है कि इनका लड़का जरूर जिद्दी गुस्सैल स्वभाव का होता है, लेकिन माता पिता का मातृ पितृ भक्त होता है। वो इनका लड़का अगर किसी से डरता है तो वो अपनी माँ से डरता है। इनकी लड़कियां माँ से तो बहुत मिलनसार होती हैं, लेकिन अपने पिता की बड़ी सम्मान करती हैं, उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती हैं। कर्क राशि के लोग अगर व्यापार बिजनेस में उतरते हैं तो ज़्यादातर ये अपने पैतृक बिजनेस में कदम रखते हैं और अपने व्यापार बिजनेस को खूब बढ़ाते हैं। आप देखोगे कर्क राशि के लोग जिस क्षेत्र में भी उतरते हैं वहाँ इनकी वृद्धि भी दिन दूनी रात चौगुनी होती है। इनका व्यापार विस्तार खूब तेज़ी से होता है। वैसे तो इनका जो मृदुल स्वभाव है,
किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करने का जो इनका स्वभाव है, इसके कारण ये कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा धोखा भी खाते हैं। किसी को धन दे दिया तो वो धन अक्सर करके इनका फंस जाता है या बहुत टुकड़े टुकड़े में मिलता है, तो इससे इनको बड़ी हानि भी होती है। लेकिन कर्क राशि के लोग अपने जीवन में नेकी कर दरिया में डाल वाला फार्मूला रखते हैं। ये कितना भी अपने को सोचे कि हम आगे से किसी की अब मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। ये सहायता लोगों की करते भी हैं। आप देखोगे कि ये दुखी लोगों को देखकर ये अंदर से बड़े द्रवित हो जाते हैं। उसकी किस तरह सहायता करें, कैसी भी उसका काम बनवाएं, इसके लिए ये प्रयास भी करते हैं और इन्हें अपने प्रयास में सफलता भी मिलती है। अब चूँकि कर्क राशि के भाग्य स्थान में मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है, इसलिए कर्क राशि के लोग जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। भगवान की पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा जाना, तीर्थ यात्रा में दान धर्म करना, गरीबों की सहायता करना, यह इनका एक स्वभाव होता है। मंदिर में जाएंगे तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ बड़ा दान ही करते हैं। इनके द्वारा किया हुआ दान हमेशा लोगों की प्रशंसा का कारण भी बनता है। मंदिर के पुजारी, साधु संत इनकी सेवा से अति प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि कर्क राशि के लोग अपने जीवन में दान धर्म करते रहते हैं। इनको ये पता होता है, अनुभव होता है कि जो अभी युवावस्था में दान धर्म कर लिया, वृद्धावस्था की क्या गारंटी। वैसे तो इनकी आयु अच्छी होती है, लंबी होती है, लेकिन ये अपने युवावस्था में भी दान धर्म पूजा पाठ खूब करते हैं। जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है, इनके नाती पोते हो जाते हैं, तब ये अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ अच्छी धार्मिक समारोह में जाते हैं। कभी कभी तो ये धार्मिक समारोह में दान धर्म भी बड़ा बड़ा करते हैं। किसी मंदिर का पुनरुत्थान करना, मंदिर के निर्माण में दान करना, कोई भी सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये कर्क राशि के लोगों की एक विशेषता होती है। यही कारण है, अब चूँकि इनकी जो धर्मपत्नी होती हैं वो थोड़ी अब इनकी जो धर्मपत्नी होती हैं वो थोड़ा स्वभाव से गुस्सैल होती हैं, लेकिन ये है कि कर्क राशि के लोग अपने व्यवहार से उनको हमेशा खुश और प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो कभी कभी इनके व्यवहार कुशल के कारण इनका जीवन में अन्य स्त्रियों से भी प्रेम हो जाता है, लेकिन इनका प्रेम हमेशा निश्चल रहता है। उसमें किसी भी तरह की वासना का कोई अंश नहीं होता है और वो प्रेम काफ़ी समय तक चलता भी है। वृद्धावस्था यानी कि जब कर्क राशि के लोग 45 वर्ष की आयु पार कर लेते हैं, तब तक इनके पास अच्छा खासा धन, प्रॉपर्टी, मकान आदि हो जाता है। इनको धन के लिए कभी बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये निश्चल स्वभाव के होते हैं, गलत धन से दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त होता है और उस धन से ये अच्छे धार्मिक कार्य करना, सामाजिक कार्य करना, जिससे इनका समाज में मान सम्मान भी खूब होता है। जब ये अपने 50 वर्ष की आयु में पहुँचते हैं, तब तक इनका काफ़ी कुछ मोह माया कम हो जाता है। भगवान की पूजा करना, नियमित पूजा करना, नियमित मंदिर जाना और समय समय पर तीर्थ यात्रा करते रहना, तीर्थ यात्रियों को भी ये सहायता करते रहते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा की भांति ये अपने जीवन में हमेशा सुख दुख को एक समान रूप से देखते हैं और कभी भी ये किसी से अनैतिक शत्रुता नहीं रखते हैं। कर्क राशि के लोगों का जब 50-55 के बाद आयु होती है, तब तक ये लोग अपने परिवार का काफ़ी उत्थान कर देते हैं। इनके बच्चे भी अपने जीवन में बहुत खुशहाल रहते हैं। वैसे तो ये अपने बच्चों से दूर धार्मिक स्थल पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह है कि इनके बच्चों का दबाव इतना अधिक होता है कि वो इनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। आप देखोगे कि कर्क राशि के लोगों में कभी अलगाव की नौबत बहुत कम आती है। इनके बच्चे, लड़का
ज़रूर अपनी नौकरी चाकरी या व्यापार के कारण अन्य स्थान पर रहना पसंद करें, लेकिन यह है कि इनसे खूब इनके बच्चे प्यार करते हैं, इनके किसी भी तरह के सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखते हैं। इनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या आई तो इनके बच्चे जी जान से उस सहायता करते हैं। कर्क राशि वालों का जो स्वास्थ्य का मामला देखा जाए तो जब ये 60 वर्ष के आयु पार कर लेते हैं, यानी कि ये जब रिटायर हो जाते हैं, तब इनको थोड़ा खांसी, सर्दी, जुकाम से संबंधित समस्या आती है, क्योंकि कर्क राशि जलीय राशि होने के कारण इनको जलीय समस्या ज़रूर होती है। कभी कभी तो इनका वजन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये व्यायाम कम करते हैं और इससे इनका पेट बहुत निकल आता है, बहुत इनका वजन बढ़ जाता है, जिससे इनके घुटने आदि में भी कुछ समस्या आ जाती है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लोगों के साथ संगत करके अच्छे समय में भजन कीर्तन करना इनकी एक रूपरेखा बन जाती है। वृद्धावस्था में कर्क राशि के लोग भगवान की पूजा पाठ करना, कथा सुनना, इन सब में इनका अच्छा खासा समय व्यतीत होता है। इनकी धर्मपत्नी भी इनके काम में पूरी सहायता करती है और दोनों एक प्रकार से पूजा पाठ, धार्मिक काम में तल्लीन हो जाते हैं। इनके बच्चे, बहू, लड़की, दामाद सब इनकी वृद्धावस्था में इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हर वो उचित कार्य करते रहते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि कर्क राशि वाले लोगों का जो जीवन होता है, यानी कि इनकी वृद्धावस्था जो होती है, वो पूजा पाठ, भगवान के ध्यान में मग्न रहना, इनके बच्चों का जीवन सुखमय होने से इनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। और ये भले वजन बढ़ जाए, लेकिन इनको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी अगर ना आवे तो आगे इनको कोई बीमारी नहीं होती है। इसी कारण से कर्क राशि लोगों का वृद्धावस्था अच्छा, सुखमय और आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।